जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 11 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 11 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और इसके बाद आपका जो है ना 3 सेट और बचेगा, इसको भी करवा करके पूरी तरीके से जो है ना ये बुक समाप्त हो जाएगा। और इसका अगर PYQ अगर आपको करवाना है तो सभी लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा। बाकी प्लेटफॉर्म में जो 3 PYQ दिया हुआ था उसको हम करवा चुके हैं, लेकिन इसमें जो है ना आपका 6 PYQ दिया हुआ, देखिए आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर का जो है ना 6 PYQ दिया हुआ। अगर बोलिएगा तो ये 6 जो PYQ दिया गया है सारा जो है ना फिर से हम करवा देंगे। इस बुक का तो नहीं करवाएं, प्लेटफॉर्म में 3 PYQ दिया हुआ था उसको हम करवा चुके हैं। उसको देखिएगा प्लेलिस्ट जो वॉल्यूम 1 का है ना उसमें ऐड कर देंगे। ऐड अभी नहीं किया गया क्योंकि उसमें एक क्लास बचा हुआ है, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 बचा हुआ। उसके बाद 25 करवाने के बाद आपका तीनों जो PYQ है ना उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, तो सारा क्लास आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और हाँ, जितने भी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का न्यू ग्रुप का इंतजार करें तो फाइनली जो है ना ग्रुप का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी लोग जुड़िए, उसमें आपका शुक्रवार से आने वाले जो आपका शुक्रवार आएगा उसमें जो है ना आपका रूटेरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। अभी जो आपका PYQ करवा रहे हैं, मतलब जो लोग जुड़े हैं अपना आराम से PYQ लगा रहे हैं ताकि उनको उसको जांचेंगे कि हाँ कैसा क्वेश्चन पूछा था, कितना नंबर PYQ में आ रहा नहीं आ रहा। तो सभी लोग जुड़िए। नया जो आपका ग्रुप है ना मद निषेध का वो स्टार्ट हो चुका है एडमिशन, उसमें आपका शुक्रवार से आपका रूटेरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और धुआंधार तरीके से जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन करा है कि भारत का सर्वोच्च कानून जो है ना किसे माना जाता है, बताइए। भारत का सर्वोच्च जो कानून है ना किसे माना जाता है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ये होगा भारतीय संविधान को मानते हैं। किसको मानते हैं? भारतीय संविधान को मानते हैं। तो भारत का जो है ना सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है इनमें से किससे संबंधित है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वित्त आयोग से क्या है तो संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 करा है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समझौता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, बताइए। क्वेश्चन करा है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समझौता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 100 होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना कि कौन सा अधिकार है, बताइए। करा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना कौन सा है, बताइए, कौन सा अधिकार है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मौलिक कर्तव्य है। क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम पदाधिकारी जो है ना कौन है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संसद है। क्या है, तो संसद है। नेक्स्ट आइए अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है ना कौन कार्य करेगा, बताइए। क्वेश्चन करा है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं, मतलब खाली हो जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ना कार्य करेंगे। नेक्स्ट आइए करा कि अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 243 का जो सी है ना किससे संबंधित है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पंचायतों की संरचना से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि 2022 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, बताइए। क्वेश्चन करा कि 2022 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 22। कितने, तो 22 को जो है ना मान्यता क्या है, तो प्राप्त है। और याद रखिएगा ना कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में कितने भाषाएं का उल्लेख है, तो 22 भाषाएं का जो है ना उल्लेख है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 करा इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन करता है बताइए। करा इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन करता है बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा वित्त मंत्रालय। क्या होगा, तो वित्त मंत्रालय जो है ना प्रकाशित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है बताइए। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कोरोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है करा कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सी बौना ग्रह जो है ना मौजूद है बताइए। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सेरस। क्या है, तो सेरस जो है ना मौजूद है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है बताइए। करा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा फ्यूजियामा है। क्या है, तो फ्यूजियामा है। नेक्स्ट आइए करा यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है ना कौन सी है बताइए। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है ना कौन सी है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बोलगा है। क्या है, तो बोलगा है। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार जो है ना किस देश में बताइए। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक जो है ना गैस भंडार किस देश में है बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रूस में। कहाँ है, तो रूस में है। भंडारक में बोलेगा तो रूस में है, उत्पादक में सबसे नंबर 1 बोलेगा तो कौन है, अमेरिका है। नेक्स्ट आइए करा कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है बताइए। सबको पता है बताइए क्या होगा, लोकटक झील जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका जो है ना उत्तर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा मणिपुर। कहाँ है, तो लोकटक झील जो है ना मणिपुर में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है किस नदी को बंगाल का शोक बोल रहा है कि बंगाल का शोक जो है ना सौरों ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है बताइए। किसको बोलते हैं। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीडीओ का दामोदर को। किसको बोलते हैं, दामोदर को। नेक्स्ट आइए करा कांटेदार करा कांटेदार वन जो है ना कहाँ पाए जाते हैं बताइए। कांटेदार जो वन है कहाँ पाए जाते हैं। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में जो है ना कांटेदार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए करा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए उद्योग के लिए जो है ना मशहूर है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो कांच की चूड़ियों के लिए उद्योग के लिए क्या है, तो मशहूर है बताइए। कौन सा शहर है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा फिरोजाबाद है। क्या है, तो फिरोजाबाद है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कर रहा है कि लासाडीब सागर जो है ना कौन को और किस नाम से जाना जाता है बताइए। कर रहा है कि लासाडीब सागर को और किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डैश सबसे पुराना उपनिषद जो है ना कौन सा बताइए। सबसे पुराना उपनिषद जो है ना कौन सा है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीडी होगा छंदोग उपनिषद है। क्या है, छंदोग उपनिषद है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 करा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विष्णुगुप्त थे। कौन थे, विष्णुगुप्त थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 करा है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ग्रेनाइट का। किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 करा है किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है ना दौलताबाद स्थानांतरित की थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए जिनमें दुआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद ले जाना शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा तुगलमा क्या है बताइए। तुगलमा जो है ना क्या है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली क्या है, सैन्य रणनीति है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से जो है ना किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था। किसका निर्माण सम्राट अकबर नहीं करवाया था बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है ना सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। इसका निर्माण जो है ना शाहजहाँ ने करवाया था। आगरा किला बोलेगा तो अकबर करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट है करा कि जैसलमेर का किला जो है ना कहाँ स्थित बताइए। जैसलमेर का किला जो है ना कहाँ स्थित है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट आइए करा कि बोर्ड के आदेश पत्र
का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस सुधार से था, बताइए। बोर्ड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शिक्षा से। किससे है, तो शिक्षा से है। नेक्स्ट आइए, कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 करा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर जो है ना संबोधित किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट आइए करा कि व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी, बताइए। व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति जो है ना किसने तैयार किया था, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने तैयार किया था, लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। नेक्स्ट आइए करा खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे, बताइए। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लाल कुर्ती के नाम से लोकप्रिय थे। नेक्स्ट आएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा जो है ना की जाती है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आएगा कि IFSC किसका संक्षिप्त रूप है, बताइए। IFSC किसका संक्षिप्त रूप है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का है। तो IFC का फुल फॉर्म क्या है, बैंक में रहता है ना कि IFC कोड बताइए, इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, यही बैंक का कोड है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है कि बुल और बियर शब्द किस में उपयोग किए जाते हैं, बताइए। बुल और बियर शब्द जो है ना किस में उपयोग किए जाते हैं, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शेयर बाजार में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है करें 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है ना क्या था, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 943। कितना था, 943 था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं जो है ना शुरू की गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जन धन योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया था। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि जन धन योजना का शुरुआत जो है ना कब हुआ था, 28 अगस्त 2014 को हुआ था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गोल्डन हैंडशेक इनमें से किससे संबंधित है, बताइए। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का जो लक्ष्य है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शिक्षा का अधिगम समानता एवं क्या गुणवत्ता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। नौटंकी जो है ना किस राज्य का लोक नृत्य है, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चेरियल चित्रकला एक जो है ना चित्रकला एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही या किस राज्य से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही या किस राज्य से संबंधित है, बताइए कौन सा राज्य होगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तेलंगाना। कौन सा राज्य होगा, तो तेलंगाना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, JC कुमारप्पा हैं। कौन है, JC कुमारप्पा हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 11 जुलाई को जो है ना विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ कौन सी देवी की कांस्य प्रतिमा जो है ना दी जाती है, बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ कौन सी देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है।
नेक्स्ट आएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा जिनेवा में। कहाँ है, तो जिनेवा में है। नेक्स्ट है कि ISS किसका संक्षिप्त रूप है बताइए। ISS किसका संक्षिप्त रूप है, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है। नेक्स्ट आइए कि ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से जो है ना संबंधित है बताइए। ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फुटबॉल से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का जो है ना आउटपुट डिवाइस है बताइए। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस जो है ना कौन सा है बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्लॉटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन पेन ड्राइव क्या इनपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक क्या इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक जो होता है ना खेलने वाला, गेम खेलने वाला होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का कि पाइथन है क्या बताइए। पाइथन जो है ना क्या है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा हाई लेवल क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप जो है ना क्या है बताइए। इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, नेटवर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का ईमेल का आविष्कार जो है ना किसने किया है बताइए। ईमेल का आविष्कार किसने किया है, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा BS शिवा अय्यादुराई ने किया है। ठीक है, तो ईमेल की खोज मूल रूप से जो है ना अमेरिका में रहने वाले भारतीय शिवा जो है ना अय्यादुराई ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन जो है ना किया जाता है बताइए। किस भौतिक मात्रा का जो है ना सीमेंस में मापन किया जाता है, किसका करते हैं बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विद्युत चालकता करते हैं। किसको करते हैं, विद्युत चालकता करते हैं। नेक्स्ट है कि वर्षा मापने के यंत्र को जो है ना कहा जाता है क्या बताइए। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा हाइटोमीटर। क्या बोलते हैं, हाइटोमीटर कहते हैं। तो वर्षा मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं, हाइटोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट आइए कि न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक जो है ना परिभाषा देता है बताइए। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गति का जो है ना दूसरा नियम होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 54 का है कि जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो उष्मा की हानि की दर जो है ना कितनी हो जाएगी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो उष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दोगुनी। कितना हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अवतल दर्पण का जो है ना उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना किसने की थी बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना किसने की थी, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जे थॉमसन ने। किसने किया, जे थॉमसन ने किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना परमाणु का मूल कण है। इसकी खोज 1897 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक जे थॉमसन ने किया था। कब किया था, 1897 में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण जो है ना क्या होता है बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा घटता है। क्या है होता है, घटता है। नेक्स्ट आइए कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है बताइए। कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रेडॉन गैस के द्वारा, रेडॉन अभिक्रिया के द्वारा जो है ना किया जाता है। तो कैर बोल रहा है कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस के द्वारा किया जाता है, तो रेडॉन गैस के द्वारा जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि सोल्डर। सोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक जो है ना मिश्र धातु है बताइए। सोल्डर में जो मिश्र धातु होता है ना किसका होता है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे जो है सीसा और टीन का होता है। नेक्स्ट आएगा कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कौन सा एंजाइम है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा एमाइलेज है। क्या है, तो एमाइलेज है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है बताइए। कह रहा है यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है बताइए।
तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि रक्तचाप के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए, रक्तचाप के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में जो है ना कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि समान सिस्टोलिक दाब जो है लगभग जो है ना 80 मिलीमीटर एचजी होता है, और डायस्टोलिक दाब बोलेगा 120 मिलीमीटर एचजी होता है। ये क्या है? तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि समान सिस्टोलिक दाब लगभग 72 मिलीमीटर एचजी होता है, और डायस्टोलिक दाब 35 मिलीमीटर एचजी होता है। ये भी क्या है? तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि समान सिस्टोलिक दाब लगभग 120 मिलीमीटर एचजी होता है, और डायस्टोलिक बोलेगा 80 मिलीमीटर एचजी होता है। ये क्या है? तो आपका सही है। तो केवल क्या है? सी नंबर जो है ना आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का, रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग जो है ना किसकी वजह से होता है? बताइए, मानव मूत्र का पीला जो रंग होता है ना किसकी वजह से होता है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यूरोक्रोम की वजह से क्या मानव मूत्र का जो रंग होता है ना वो पीला होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 का रहा है कि पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? बताइए, पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? तो स्थित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का, रहा है कि दिसंबर 2024 में किस देश ने वाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी जो है ना नामित किया है? बताइए, क्या होगा यहाँ पे? नामित होगा। कह रहा है कि दिसंबर 2024 में किस देश ने वाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी नामित किया है? बताइए, क्या होगा? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, अमेरिका। किसने किया है? तो अमेरिका किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने देश के पहले तटीय व जल पक्षी की गणना कराया है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुजरात। किसने करवाया है? गुजरात करवाया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 67 से आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आगे मिलेगा, आपका मैथ का क्वेश्चन मिलेगा। तो सभी लोग जो है ना बना लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है ना सभी का जो है हम आपको जो नया ग्रुप स्टार्ट हो उसमें भी आपको डाल देंगे। आप अपने अनुसार जो है ना जब भी आपको मन करे इस बुक का भी सेट जो है ना बना लीजिएगा। बाकी तो क्लास करवाए रहे हैं। बाकी जो बुक आपका 3 बुक दिया गया है, आपका यूटेरिया का, यूनिक का, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, अगर वॉल्यूम 2 अगर यूनिक का खत्म करते करते अगर वॉल्यूम 3 भी आ गया प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का, तो पहले उसी को स्टार्ट करेंगे। यूटेरिया के बाद आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी हो सकता है यूटेरिया का वॉल्यूम 2 भी आने वाला है, अगर वो आ जाएगा तो उसको भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण बुक है पहले यूटेरिया का पूरा 15 सेट खत्म करेंगे, उसके बाद आपका कोई बुक स्टार्ट करेंगे। तो जुड़िए, सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए, और इस बुक का भी पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो सभी लोग जरूर लगा लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आंसर आपको बता दे रहे हैं। 67 का देखिए सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 69 का जो है ना 69 का क्या होगा? 69 का आपका यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 70 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, 72 का जो सही उत्तर होगा 72 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 75 का जो है ना 75 क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 का जो सही उत्तर होगा, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा 78 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 78 का जो है ना यहाँ पे डी होगा, 50%। चलिए आगे देखिए 79, क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, आपका 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का मिलेगा, 10 क्वेश्चन आपका हिंदी का मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे देखिए एरर को छांटना है। देखिए दिया हुआ है, बोल रहा है एरर एज योर आंसर, क्या है? रेडियम इज वन, मतलब वन ऑफ, यहाँ पे देखिए स्लैश दिया द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, यहाँ पे स्लैश है इन द क्या है? वर्ल्ड। बताइए किस में, कौन सा सेंटेंस में जो है एरर है? बताइए किस में एरर है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल में क्या है? तो एरर है, मेटल की जगह जो है ना मेटल्स होगा। नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे दिया ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, क्या है? एलिमेंट ऑफ ए खालिस्तान रिलेशनशिप। बताइए क्या होगा? करा कि ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए खालिस्तान क्या रिलेशनशिप। बताइए कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका भराएगा ना, क्या भराएगा? यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, साउंड आएगा। चलिए आगे देखिए, कराए कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम,
फ्रॉम, फॉर एंड बाइट, बताइए फ्रॉम, फॉर एंड बाइट का क्या होगा? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। एलिव एंड क्या है? निकिंग, बताइए एलिव एंड निकिंग का क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हेल्दी एंड डूइंग क्या होगा? बेल होगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ भी देखिए आपका इरर बोल रहा है करने, इरर इसमें कौन सा सेंटेंस में इरर है? देखिए आई थाउट द एक्ट्रेस टू बी सी बट आई वाज नॉट श्योर, बताइए किस में इरर है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, टू बी क्या होगा? सी होगा। यहाँ पे क्या होगा? टू बी सी में क्या है? तो इरर है। यहाँ पे टू बी सी की जगह क्या होगा? टू बी हर होगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है कि द डॉक्टर्स क्लिनिक इज खालिस्तान टू माई हाउस, बताइए कौन सा यहाँ पे भराएगा सेंटेंस? बताइए क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसे होगा एडजेसेंट होगा। क्या होगा? एडजेसेंट होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एबोडेंट का क्या होगा? बताइए एबोडेंट का क्या होगा? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनसफिशिएंट होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन दिया हुआ डज सी हैज़ वन यंगर सिस्टर, डज सी, बताइए क्या होगा? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, हैज़ नॉट क्या होगा? सी होगा, हैजंट सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपका जो डज सी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या होगा? हैज नॉट सी होगा, हैजंट सी। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है, यहाँ पे देखिए आपको इरर निकालना है। यहाँ पे सी आस्क्ड हर टीचर, यहाँ पे देखिए फिर अगला सेंटेंस है दैट इफ़ सी कुड, फिर अगला सेंटेंस है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम अगेन, बताइए किस में इरर है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दैट इफ़ सी कुड में क्या इरर है? यहाँ पे दैट की जगह जो है ना क्या होगा? दैट का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि बाक में जो है ना एस नो एंगर आंसर टाइप का इनडायरेक्ट सेंटेंस, इसमें कंजंक्शन के रूप में जो है इफ या वेदर का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 90 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। टर्बुलेंट का क्या होगा? बताइए टर्बुलेंट का क्या होगा? तो 90 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वायलेंट होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 से आपका 10 क्वेश्चन हिंदी का है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द जो है ना कौन सा है? बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अमर है। क्या है? तो अमर है। ठीक है, तो मर्द का बोलेगा तो अमर है, अमृत का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अमृत का जो है ना आपका 20 हो जाएगा, जीवन का मरण हो जाएगा, अजर का जरा हो जाएगा, मतलब वृद्धावस्था। नेक्स्ट है करा कि आहट, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्दित जो है ना प्रत्यय है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, भाववाचक है। क्या है? तो भाववाचक है। चलिए आगे देखिए करा कि संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए संधि के जो है ना कितने भेद होते हैं? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध वाक्य जो है, शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जठराग्नि है। नेक्स्ट है करा कि चीर, चीर या चीर का अर्थ जो है ना क्या है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पुराना मतलब क्या है? कपड़ा है। नेक्स्ट आइए करा युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? बताइए युग्म की जो है ना कौन सी जोड़ी सही है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अचल का अचला क्या है? ये बिल्कुल जो है ना आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे अगर बात करें ना कि न्याय का न्याय जो है ना आपका क्या है? विलोम शब्द है। और मान का अपमान जो है ये भी क्या है? विलोम शब्द है। और धरा का पृथ्वी क्या है? आपका जो है ना धरा पृथ्वी का क्या है? पर्याप्त शब्द है। लेकिन यहाँ पे जो सही जोड़ा है ना, यहाँ पे अचल का अचला क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहने का आर्थिक शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। क्या है गलत विकल्प? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मे क्या है? गलत है। शंख, चंद्रमा, कपूर क्या है? तब का सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो शब्द जो है ना, शब्द अब्ज के अनाकार्थी शब्द कपूर, चंद्रमा, शंख, कमल इत्यादि होते हैं, लेकिन मेघ जो है ना अब्ज का शब्द से क्या है? संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा होगा? अपेक्षा का जो अर्थ होगा कौन सा होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, अभिलाषा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा मरकट का प्रवाची जो है ना कौन सा है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बंदर होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है कि अपना राग अलापना, अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ जो है ना क्या होगा? अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, अपनी ही बात
कहते रहना। क्या करना? अपनी ही बात कहते रहना। तो अपना राग अलापना, अपना राग अलापना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपनी ही बात कहते रहना। ठीक है, तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का नया ग्रुप का इंतजार करते हैं, तो फाइनली जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट ग्रुप 2 का एडमिशन जो है ना स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को जो है ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आपका शुक्रवार से जो है ना आपका 8 मई से आपका रुटरिया का शुरू से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। अभी जितने भी लोग जुड़े हैं उनको PYQ करवाया जा रहा है, ताकि PYQ समझिए क्वेश्चन किस प्रकार पिछले एग्जाम में पूछा है, ताकि आप सभी लोग जो है ना PYQ बनाइए। ठीक है, तो सभी लोग जुड़िए। आप लोग का जो है ना डेली एक टारगेट वाइज आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसको अच्छे से बनाइए ग्रुप में। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे जो है ना, ये नंबर आपको दे रहे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर लीजिएगा। बाकी इसी नंबर पे 99 पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट जो है नई नंबर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।